अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, शाद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। आज का गोल्ड का एनालिसिस 22 जुलाई 2025 ट्यूसडे के लिए। और सबसे पहले अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें तो प्रीवियस डे यानी कि मंडे को हमें एक वाजिया जो है स्मार्ट बाइंग की इन्वॉल्वमेंट नज़र आई बुलिश ट्रेंड के अंदर, और एक वाजिया बाइंग जो है वो देखने को मिली। हम आज के दिन जाके देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है और कहाँ से हमें एक अच्छी वैलिड बाइंग जो है वो मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो yesterday there was no news, but today medium impact news are expected at 5:30 PM and 7 PM, जिसमें फेड चेयर पॉल जो है वो उनकी स्पीच है और रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो है उसका डाटा रिलीज किया जाएगा। सो मार्केट जो है वो इनको बेस बना के अपनी एक कोई मूवमेंट जो है वो दिखा सकती है। सो वी हैव टू रिमेन अलर्ट एट दिस टाइम, और उस वक्त जो प्राइस एक्शन बनता है उसके अकॉर्डिंगली प्लान किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। और इस ग्रुप में सारा दिन हमारी लर्निंग क्लासेस, हमारे डे टू डे जो है मूवमेंट जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश की जाती है, और साथ के साथ सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। यस्टरडे हमारा एक सिग्नल जो था वो फेल हुआ, लॉस हुआ, स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ। हम उसको भी जाके ज़रा थोड़ा सा स्टडी करते हैं, लेकिन हम इसको स्ट्रक्चर के ऊपर ही जाके सारा रीड करते हैं। ये H1 का स्ट्रक्चर है, और प्रीवियस डे हम लोगों ने सेल प्लान किया हुआ था 3385 से 3390 का, जो कि H4 के स्ट्रक्चर के ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। ये यहाँ पर इस एरिया में इसको अगर मैं मार्क करूं तो ऑलमोस्ट ये वाला एरिया बनता है 3390 से, ये वाले एरिया से लेके यहाँ तक तकरीबन ये वाला एरिया बनता है। सो प्रीवियसली भी मार्केट ने बार बार यहाँ से रिजेक्शन ली, यहाँ से रिजेक्शन ली, फिर रिजेक्शन ली, फिर रिजेक्शन ली। यहाँ पर भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा जो है वो H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर टाइम स्पेंड किया। यहाँ पर भी आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन ली। सो दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया। सो मार्केट ने जाके इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद 3400 को टच करने के बाद इस वक्त एक रिजेक्शन जो है 3400 से रिजेक्शन जो है वो ले रही है। सो इट वाज यस्टरडे, और एक जो स्मार्ट मनी की जो एक वेव होती है उसको वो किसी को भी कंट्रोल में नहीं होती। उसमें जो है अक्सर व बेशतर जो है स्टॉप लॉस बड़े इजीली हिट हो जाते हैं। हम चलते हैं 1H के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि आज के दिन मार्केट की क्या मूवमेंट जो है वो रह सकती है। सो ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम चार्ट, और सबसे पहले हम जाके एक वैलिड जो सपोर्ट है उसको मार्क करेंगे। ये आपको यहाँ पर एक वैलिड सपोर्ट जो है वो नज़र आएगी 3370 के आसपास से लेके 3375 के आसपास। ये एक वैलिड सपोर्ट आपको नज़र आएगी स्ट्रक्चर के अंदर। मार्केट ने बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ली और फिर इसको ब्रेक किया। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था वीकली वीडियो में कि मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक करेगी तो एक रीटेस्ट जो है हल्का सा लाजमी करेगी। अगर ये मूव हमें मिल जाती, एक रीटेस्ट हमें मिल जाता, तो हम बड़े इजीली एक बाय के अंदर एंटर हो सकते थे एक अच्छी वैलिड रीज़न के साथ। लेकिन ना तो 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर मार्केट ने रीटेस्ट किया और ना ही किसी और टाइम फ्रेम के ऊपर। सो ब्रेकआउट तो हुआ एक मोमेंटम कैंडल के साथ, लेकिन एक जो हल्का सा रीटेस्ट था वो करने के बजाय मार्केट जो है वो सीधा ऊपर की तरफ निकल गई। सो दैट इज़ एन अदर रीज़न, लेकिन खैर दिस इज़ द पार्ट ऑफ द जॉब। अभी हम आज के दिन अगर देखें तो यहाँ पर मार्केट की एक जो मूवमेंट बनती है, ये वाला एरिया हम इसको देखने की कोशिश, यहाँ पर मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया है। ये एम पैटर्न जो है
ये वाला एम पैटर्न। सो इसकी अगर ये नेकलाइन अगर ब्रेक होती है यहां से, ये वाली नेकलाइन अगर मार्केट आज के दिन ब्रेक करती है तो फिर मार्केट इजीली अपनी 3420 और 3440 के आसपास जा सकती है। वो भी रीज़न मैं आपको बता देता हूं। अगर हम इसको प्रीवियसली मार्क करें तो ये देखें, ये यहाँ पर ये वाला जो एरिया है जहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया हुआ है, यहाँ पर आपको इजीली मार्केट जो है वो नज़र आ सकती है। हम इसको भी मार्क कर लेते हैं 3420 के आसपास। ये पूरा एक जोन है और फिर इसके बाद हम 3440, ये वाला एक पूरा जोन है, ये वाला एक पूरा जोन। आप भी अगर इसी तरह के एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो पेड क्लासेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं उन क्लासेस को, उनका पार्ट बन सकते हैं। सो यहाँ पर एक और रीज़न हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या रीज़न और जो है वो पॉसिबल हो सकता है। सो अगर हम फिप को मार्क करें तो इस होल मूवमेंट का ये एक 0.50 का एरिया भी बनता है, ये यहाँ पर 3375 और 3367 के आसपास। सो वी विल मार्क दिस वन एज वेल, ये वाला एरिया। सो ये यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है, यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। सो लेकिन अगर ये ब्रेक होता है, किसी भी वजह से ब्रेक डाउन होता है जिसकी रीज़न अभी तो समझ नहीं आ रही, लेकिन बाद में जो है मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सो फिर हमें जो एक जोन मिलेगा वो वाला जोन हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला एक पूरा जोन मिलेगा। ये और फिर ये वाला पूरा जोन जो कि 3356 3360 या आप राउंड नंबर 3350 के आसपास भी कर सकते हैं। सो ये तमाम एरियाज जो हैं आप नोट कर लें। मैं आपको मार्केट की जो है एक मैपिंग भी करके दिखा देता हूँ और उम्मीद है कि इसी तरह से जो है कुछ मूवमेंट होगी। हम यहाँ से मार्केट चूँकि एम पैटर्न है और इसकी एक नेक लाइन है, वहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है। सो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो, अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट यहाँ से, अभी अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। और एक जो तीसरी पॉसिबिलिटी है जो कि जिसके चांसेस कम हैं वो ये है कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन करे और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके इसके अंदर रेंज बाउंड हो जाए। चूँकि रेंज बाउंड होने के बाद कोई डब्ल्यू पैटर्न बने या कोई इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बने और उसके बाद फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके इस एरिया को टच करे। खैर ये एक जो है एक पूरी जो वेव है, एक जो पूरा प्लान है, ये हमें प्राइस एक्शन के मुताबिक ही जो है वो पता चलेगा। हम इसके ऊपर डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह की मार्केट की मूवमेंट जो है वो हो सकती है। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो जैसे जैसे बिल्ट होता है हमें उसके बिहेवियर के बारे में पता चलता रहता है। सो इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक, इसके बिहेवियर के मुताबिक ही हमें प्लान करना चाहिए।
लेकिन अगर आज के दिन की हम बात करें तो इस एरिया में 3375 और 3365 या 3370 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलती है और यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न अगर बनता है तो आप इजीली बाइंग में एंटर होके अपना टारगेट जो है वो 3420 पे अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इसको आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी ट्रेड्स को प्लान कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।